चलें, ये विपिन विल्सन है कोई, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। नमस्कार कमाल साहब। हाँ जी, हेलो। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, क्या हाल है, जी कैसे हैं बहुत आप? अच्छे। जी जी बच्चे हैं। मैं सर आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका मोटिव क्या है, ये जो ये इतने स्ट्रीम आप हिंदी करते हैं। ये इतने हैवी हिंदी लफ्ज मुझे समझ नहीं आते, थोड़े जी, से इनको आपका टोन डाउन करें। हेलो। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपका मोटिव क्या है ये स्ट्रीम करने का, ये जो आप स्ट्रीम करते हैं आप क्या चाहते हैं। अगर मेरा कोई मोटिव ना हो तो मुझे स्ट्रीम करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नहीं, मोटिव क्या है वही मैं जानना चाह रहा था सर। मोटिव लोगों को मजहब की जहालत से निकालना है, लोगों को ओवरऑल जहालत से निकालना, ज्यादा रैशनल, ज्यादा ह्यूमनिस्ट बनाना है। ठीक है जी। ये तो अगर लोग निकल जाएंगे मजहब से तो आप उनको क्या देना चाहते हैं, ऐसा क्या पॉजिटिविटी, कौन सी ऐसी अच्छी बातें बताना चाहते हैं लोगों को, वो मैं जानना चाह रहा था कि ऐसा क्या आप लोगों को कैसा बनाना चाहते हैं। लोगों के लोगों को हम क्या सिखाना चाहते हैं? हम लोगों को सिर्फ इंसान बनाना चाहते हैं। दुनिया में कोई, हमें उनको कोई नई चीज देने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन राइट्स के लॉज हैं, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट है। और हम चाहते हैं कि जब मजहब इससे डिटैच हो जाएगा तो ह्यूमन राइट्स के लॉज और ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी, लोगों का साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ जाएगा। वो ये नहीं देख रहे होंगे कि जी फलां चीज मेरे रिलीजन में अलाउ है तो फलां नहीं है, तो फलां साइंस जो है वो मेरे रिलीजन के मुताबिक गलत है और फलां नहीं है। ये चीजें नहीं वो देख रहे होंगे और वो प्रॉपरली प्रोग्रेस कर रहे होंगे। दिस इज व्हाट वी वांट। कोई और मैं एक इंसान बात इसमें अच्छा। ऐड कर दूं गालिब भाई, वो ये कि ह्यूमंस के दरमियान जो डिफरेंस है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, आप जो है हिंदू हैं, वो जो है मुसलमान है, और इसकी वजह से जंगें भी होती रही हैं माजी में, और इसकी वजह से हम एक दूसरे से बेइंतहा नफरत भी करते हैं, तो ये डिफरेंस भी ख़त्म होगा। सेकेंडली मैं एक हाँ ब्रीफ से पॉइंट ऐड कर दूं कि जब हम बच्चे को फाइनली बताते हैं ना कि सेंटा क्लॉज रियल नहीं था या टॉम एंड जेरी रियल नहीं थी, तो हम ये नहीं सवाल करते कि इसका अल्टरनेटिव हम उन्हें अब क्या दे रहे हैं। जो सच है वो अपने लिए भी बताना होता है अपनी चीज़ें, और फिर आप हम ह्यूमंस की इंटेलिजेंस को ट्रस्ट करते हैं कि वो अपनी चीज़ें खुद फिगर आउट कर लें। तो ये नहीं है कि एक उनसे हम अगर फैंटेसी छीन रहे हैं, अलिफ लैला की कहानियां छीन रहे हैं, तो ज़रूरी है हम कोई और उन्हें कहानी, हम उन्हें रियलिटी दे रहे हैं उसके जवाब में। ये सिंपल। अच्छा, अच्छाई आपकी नजरों में एक अच्छा इंसान के अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, एक अच्छा क्या इंसान किसको कह सकते आपको ये पता नहीं है? हैं? नहीं मुझे पता है, मैं आपसे जानना तो चाह रहा हूँ। चलें आप बता दें, हम आपसे जानना चाहते हैं। हाँ मैं ये कह रहा था सर कि एक अच्छे इंसान के अंदर में लव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, किसी की अच्छा, बुराई करने की आदत नहीं होनी चाहिए, किसी को बुरा कहने की आदत नहीं बुराई होनी से चाहिए। क्या मतलब है कि सच बुरा कहना नहीं चाहिए, बस कर देना चाहिए बुरा उसके साथ? नहीं, सच बोलिए आप, अगर कोई गलत है तो उसको सच बोलिए। बुराई का मतलब ये कह रहा हूँ कि सर जैसे तो किसी की अगर मजहब लाइन अगर, अगर मजहब गलत है तो उसके बारे में सच बोलना चाहिए। नहीं बिल्कुल बोल सकते हैं सर। जो जो जहाँ पे जो चीजें गलत लिखी हुई हैं जहाँ पे, और उनको तो अगर कोई टोटली लोगों को बैन बैन सूडो कर। साइंस पढ़ा रहा हो तो उसे गलत कहना चाहिए। जो जो भी चीजें गलत है सर, कमाल साहब, जो तो भी फिर तो चीजें मजहब गलत है मजहब तो उनको फिर आप, है ही सारी, मजहब तो है ही गलत है ना, फिर उसको क्यों ना गलत कहें? नहीं सारे मजहब को आप दोष मजहब नहीं को दे सकते। मजहब को किस मजहब को दोष नहीं दे सकता? मुझे बताएं कौन से मजहबों को दोष मैं दिया जा आपको सकता है और कौन से को नहीं। मैं क्रिश्चियनिटी के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था कि ईसा मसीह की चलें, जो करें, जरूर टीचिंग है, करें। हाँ टीचिंग टीचिंग जो है, उनकी जो टीचिंग है, जो उन्होंने बातें कही हैं, उन बातों को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने यही बताया कि एक इंसान के अंदर जो पाप है, पाप को उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि किसी अगर लड़की को आप गलत नजरों से देखते हो, किसी स्त्री को गलत नजर से देखते हो, तो भी आपने अपने मन में उसके साथ में गलत कर लिया। तो इस प्रकार से उन्होंने पाप को बहुत बारीकी से डिफाइन किया है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसके साथ अच्छा करो। अब ये जो टीचिंग अच्छा, उनकी तो है, मुझे फिर उस ये बात टीचिंग में क्या बताएं कि ये खराबी? टीचिंग तो बड़ी अच्छी है, मगर फिर क्रिश्चियंस पूरी दुनिया में इतना गंद क्यों डाला हुआ है उन्होंने? नहीं तो हेरेटिक्स को क्रिश्चियंस जलाते गलत हो आए, सकते हैं ना सर, देखिए। हेरेटिक्स को जलाते आए, क्रिश्चियन स्टोनिंग टू डेथ भी करते आए यूरोप में, नहीं, औरतों को जिंदा जलाते आए जादूगरनी क्या के, ठीक है, ये सब बिल्कुल कुछ करते ठीक हैं। है तो ना जीसस की आपका। ऐसी टीचिंग का फायदा क्या फिर, जिसका नहीं तो इफेक्ट ही कुछ नहीं? टीचिंग तो जैसे जैसे आप टीचिंग दे रहे हैं सर, वही मैं कह रहा हूँ कि वो टीचिंग पहले से अवेलेबल है, मौजूद है। लोगों की गलती है ना सर, मगर लोग दूसरी इस चीज बात को यह है नहीं कि अगर। अब मुझे एक बात बताएं कि जीसस ने होमोसेक्सुअल्स के बारे में क्या कहा है?
होमोसेक्सुअल्स के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। तो आपके ख्याल में होमोसेक्सुअल्स ठीक हैं या गलत हैं? देखिए होमोसेक्सुअल्स देखिए व्यक्ति की व्यक्तिगत फ्रीडम है, अगर किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कोई हर्ट नहीं हो रहा है, कोई दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा तो रहे हैं, तो वो उनके लिए जीसस ने वैसे होमोसेक्सुअल्स के बारे में क्यों नहीं कहा कुछ भी? उन्होंने इसके लिए जरूरी नहीं समझा, उन्होंने प्रेम को कहा ना, प्रेम जरूरी सबसे क्यों नहीं इंपॉर्टेंट चीज है। समझा? क्योंकि प्रेम तो वो सबसे करते थे, तो होमोसेक्सुअल्स के बारे में जरूरी नहीं समझा, इसका मतलब है ही डजंट लव देम। नहीं तो प्रेम उनके लिए भी प्रेम है ना उनके अंदर में, उन्होंने तो कभी हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो तो फिर आप ये एक कह ही रहे हैं बराबर है। कि यानी अगर होमोसेक्सुअल्स आपस में सेक्स करें तो जीसस इज ऑल राइट विद दैट? नहीं वो उनकी व्यक्तिगत तो उनकी फ्रीडम है ना सर, उनको आजादी है, उनको फ्रीडम अच्छा, मिली तो हुई है अच्छा कि फिर चलें जीसस इज ऑल राइट, तो गॉड इज आल्सो ऑल राइट विद दैट? जीसस ही गॉड है सर। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जीसस को कोई एतराज नहीं होना चाहिए अगर दो जीसस होमोसेक्सुअल आदमी आपस में सेक्स करते हैं, तो जीसस को कोई प्रॉब्लम नहीं? उन्होंने इस विषय में ऐसा नहीं कहा कि देखिए अगर किसी को आप हर्ट कर रहे हो, अच्छा, किसी तो को नुकसान चलें कर रहे हो। आप ये मानते हैं कि पुराने ओल्ड टेस्टमेंट में भी गॉड जीसस ही था या कोई और था? नहीं जीसस ही गॉड है, उन्होंने जो होमोसेक्सुअल्स के फिर विषय में उसने बताया है फिर कि उसने सडम और गमोरा को जला क्यों दिया? वो इसीलिए क्योंकि ये जो है वो नेचर के अगेंस्ट है ना सर। यानी अभी आप पहले फिर ये क्यों कह रहे थे कि होमोसेक्सुअल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि ये नेचर के अगेंस्ट? ओल्ड टेस्टामेंट तो बिल्कुल नेचर डिफरेंट है सर। किसने बनाई है? नेचर किसने बनाई है? नेचर किसने बनाई है? नेचर तो गॉड ने बनाया हुआ है सर। तो यीशु ने खुद ही उनकी नेचर बनाई, उन्हें होमोसेक्सुअल बनाया और बाद में उनको जिंदा जला दिया। देखिए ओल्ड टेस्टामेंट जो था, पुराना जो नियम था, वो नियम अलग था, नया नियम बिल्कुल डिफरेंट है सर। यानी गॉड जो है वो एक हिपोक्रेट है कि पुराने वक्तों में उसका नियम और था, अब उसका नियम और है। बिल्कुल वो हिपोक्रेट नहीं कह सकते सर। देखिए हिपोक्रेट ही कह सकते हैं ना, कि पहले लोगों के किसी के लिए लॉ और दूसरे के लिए लॉ और, ऐसे ही बंदे को हिपोक्रेट कहते हैं, और क्या कहते हैं? क्योंकि परिस्थिति पे डिपेंड करता है ना, लोग अभी एजुकेटेड हो गए हैं और अब डेमोक्रेसी है, अभी प्रजातंत्र नहीं, तो है अभी। पुराने वक्त में अनएजुकेटेड लोगों के साथ तो ज्यादा लीनियंट होना चाहिए ना। नहीं तो उस एजुकेटेड समय लोग तो डेमोक्रेसी अपना, नहीं थी ना सर। देखिए नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं डेमोक्रेसी थी वहां नहीं, पे। इस बात का डेमोक्रेसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपको ये मानना पड़ेगा कि योर गॉड इज बिगेटेड टुवर्ड्स होमोसेक्सुअल्स। नॉट ओनली बिगेटेड, इतना बुरा है कि उनको जिंदा जला दिया पूरा शहर, और पूरे शहर को भी ऐसे जलाया कि भाई उसके उसके फरिश्तों के साथ सेक्स करने तो शायद शहर में से 100 लोग आए होंगे, मगर उसने हजारों लोगों के रहने वाले शहर को जिंदा जला दिया। वो गॉड वैसा ही आज भी है सर। देखिए जो इंसान अगर गलत कर गॉड रहा है गॉड तो फिर उसको सजा। हिपोक्रेट है ना, आपसे और मेरे से ज्यादा हिपोक्रेट गॉड है कि उसने वो एक शहर के आपकी लोगों को सोच तो में हो जिंदा सकता जला है सर दिया, मगर हिपोक्रेट। आपको और मुझे बख्श रहा है आज। नहीं तो जो गलत करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी सर। तो गलत करेगा तो पनिशमेंट मिलेगी। तो मैंने तो आपसे ये कहा है कि गॉड ने ही नेचर बनाई लोगों की होमोसेक्सुअल्स, और बाद में उनको जिंदा जला रहा है, तो गॉड हिपोक्रेट हुआ ना। नहीं नेचर नहीं बनाया उन्होंने, ये नहीं कहा कि लोगों को कि इस प्रकार से काम करो यानी करके, आप कहते उन्होंने हैं कि तो मना किया। होमोसेक्सुअल्स जो हैं, होमोसेक्सुअल्स नेचुरली होमोसेक्सुअल नहीं होते? नहीं होमोसेक्सुअल जो कर रहे हैं जो वो उनकी अपनी ओन की चॉइस है ना, उसको नहीं, उसकी तो फिर पनिशमेंट। गॉड ने उस चॉइस की रिस्पेक्ट क्यों नहीं की, जला क्यों दिया? तो उनकी नजरों में वो गलत है ना सर। अच्छा, तो यानी गॉड की नजरों में गलत है या उन लोगों की नजरों में गलत है? नहीं लोगों की नजरों में वो सही हो सकता है, आप सोच सकते हैं कि आप किसी की बुराई करें, आपकी नजरों में वो यानी सही है। लेकिन आपका स्टैंडर्ड कोई एक है ही नहीं है। यानी एक तरफ आप कह रहे हो कि गॉड होमोसेक्सुअल से प्यार करता है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि गॉड ने होमोसेक्सुअल्स की नेचर बनाई, तीसरी तरफ आप कह रहे हो कि जीसस जो है वो लव्स एवरीवन, चौथी तरफ आप कह रहे हो कि जीसस ने उनको ओल्ड टेस्टमेंट का गॉड होते हुए उनको जिंदा भी जला दिया। ठीक है, तो मुझे बताएं कि देखिए जीसस इज अ लविंग गॉड और जीसस इज अ ब्रूटल काइंड ऑफ चंगेज खान टाइप ऑफ गॉड? देखिए अभी उन्होंने किसी को पनिशमेंट नहीं दे रहा है, कोई अगर चोरी करता है तो उसको तुरंत उसकी सजा नहीं, तो नहीं मिलती, पहले कोई क्यों दे बलात्कार रहा करता था? है तो। यहां तो मुझे ये कह दें कि ओल्ड टेस्टमेंट में जीसस गॉड था ही नहीं, वो शैतान था, तो मैं मान लेता हूं। ठीक है। क्यों ऐसा कह सकते हैं सर, क्योंकि उस हाँ, तो समय जब पे आप कह नहीं तत्काल सकते तो उन्होंने फिर ये मान लें उन्होंने कि जीसस इज अ ब्रूटल गॉड, ही डजंट लव एवरीवन। वो सबसे प्रेम करते हैं सर और अभी भी कर रहे कोई नहीं हैं और करते, लोगों जिनको को। जिंदा जलाया था। आप जिसे जिंदा जलाते हैं उसे उससे आप प्रेम करते हैं, मुझे बताएं। नहीं जो आपने जिंदा किसी को जलाने का प्रेम में देखिए अभी जिंदा जलाया अभी तक? किसी गर्लफ्रेंड को जला दिया हो आपने? ऐसा किया आपने? ऐसा क्यों जलाएंगे सर, क्योंकि देखिए ईश्वर का काम है हाँ ना ना, वो तो करना यही तो मैं वो। कह रहा हूं ना कि जिस गर्लफ्रेंड से
आप प्यार करते हैं उसे आप जिंदा जला सकते हैं? जीसस जिन लोगों से प्यार करता है वो उन्हें जिंदा नहीं, जला सकता आपका है। खुद का बेटा जीसस तो अगर मुझे आपका कोई आपका सीरियल बेटा किलर या आपका साइकोपैथ लगता बेटा है फिर। नहीं, आपका बेटा अगर गलत काम करेगा, मान लीजिए वो किसी का मर्डर करेगा, तो क्या आप आप उसकी जिंदा आरती जला देंगे? उतारेंगे? आप जिंदा जला नहीं, देंगे आप यानी? नहीं, यार उसको आप तो सजा बड़े जबरदस्त उसको फादर। दूसरा नहीं, इस आप जिंदा एनालॉजी में एक बड़ा जलाएंगे? मसला है। इस एनालॉजी में एक बड़ा मसला है कि आप बेटे को हमने पैदा नहीं किया होता, उसको क्रिएट नहीं हमने किया होता, उसको हमने इस दुनिया में नहीं छोड़ा होता, वो हम इसी दुनिया में मजबूर है। हमें पता है अगर उसकी हम सर्टेन तबीयत नहीं करेंगे दुनिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हमारा डालने का मकसद और है, हमारा कम्युनिटी हमने बचानी। गॉड ने तो क्रिएट किया, हमें नेचर भी दिया, इविल भी हाँ, गॉड ने नेचर भी दिया, उसने खुद ही दिया है। देख तो खुद ही उन्होंने देख वो फ्री हमें विल जलाने दिया का। है ना लोगों को सर, उन्होंने फ्री विल दिया है लोगों को कि यार जो चाहे फ्री वो कर विल सकते हैं। किस चीज की है? फ्री विल किस चीज की है? जब आपको उसने होमोसेक्सुअल बना के पैदा कर दिया है तो किस चीज की फ्री विल है भाई? कोई फ्री नहीं तो विल नहीं है। व्यक्ति के पास में अपनी खुद की ओन की सोच है ना सर, वो यानी होमोसेक्सुअल आप स्ट्रेट होके होमोसेक्सुअल हो, मुझे ये बताओ। देखिए होमोसेक्सुअल जो लोग हैं वो उनकी उनकी ओन की प्रॉब्लम है सर, उनको उनको उनकी चंदा उनकी मेरे, मैं समस्या है। आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मगर नहीं करें, मुझे ये बताएं आप स्ट्रेट हैं कि होमोसेक्सुअल हैं? मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूँ। स्ट्रेट है ना आप? औरतों तरफ आपका इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट औरतों पे है, वो एक अलग मैटर है। अच्छा, अलग मैटर नहीं है। तो अगर आपको हम फोर्स करें कि आप होमोसेक्सुअल बन जाएं तो आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा? नहीं, आप फोर्स कर ही नहीं सकते ना सर, वो तो मेरी ओन की नहीं ना, चॉइस तो है। चले गॉड फोर्स कर दे आपको कि आप होमोसेक्सुअल बन जाएं, तो फिर क्या होगा? अच्छा होगा बुरा होगा? नहीं तो वो अगर ऐसा गॉड जो हाइपोथेटिकल गलत काम सिनेरियो करने के लिए है कहे तो मैं भाई, वैसे गॉड को मानूंगा ही हाइपोथेटिकल नहीं। सिनेरियो है। हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, गॉड करेगा या नहीं करेगा, आप बस मुझे ये बताएं कि अच्छा होगा कि बुरा होगा। मैं ऐसे गॉड को मानूंगा ही नहीं जो मुझको होमोसेक्सुअल की तरफ धकेलेगा। चंदा, ये क्वेश्चन डॉज करने से खत्म नहीं हो जाना, ठीक है? क्योंकि मसला ये है कि आपको इस बात की समझ आ चुकी है, मगर क्वेश्चन डॉज करोगे सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को डॉज करने के लिए। ठीक है, सिंपल बात ये है कि जैसे आप स्ट्रेट होते हुए मर्दों के साथ सेक्स नहीं कर सकते ना मेरे चांद, वैसे ही होमोसेक्सुअल्स भी होमोसेक्सुअल होते हुए औरतों के साथ सेक्स नहीं कर सकते। ठीक है, उनकी नेचर है वो, और आपके सिख गॉड ने बनाई है वो। ठीक है जी, आई एम सॉरी टू से। दूसरी बात है कि अगर आपको लगता है कि जीसस वाज समवन हु इज लाइक एन एग्जाम्पलरी फिगर, तो मैं आपको, आई हेट टू ब्रेक इट टू यू, कि जीसस के बारे में जो कुछ भी आपकी गॉस्पल्स में लिखा है वो सब झूठ है। ठीक है जी, नहीं, जो आपकी लिखा है सर उस पे गॉस्पल्स, बात करिए ना सर, आप झूठ बोल देते हाँ हैं जी, लेकिन मैं जो अब लिखा उस हुआ पे है। ही बात कर रहा हूं, मैं उस पे ही बात कर रहा हूं। आप मुझे बताएं कि ये 4 गॉस्पल्स किसने लिखी थी? नहीं, वो उस पे मत जाइए क्योंकि ना आप वहां थे ना क्यों मैं ना वहां जाइए? था। जो लिखा हुआ उस पे क्योंकि बात करिए ना सर, क्या लिखा, क्या हाँ गलत क्या जी, लिखा हुआ है। हम, नहीं नहीं गलत, मैं मैटर पे नहीं बात कर रहा अभी। मैंने अभी मैटर पे ही आपको बात बता करिए ना दिया, सर। आपने, जब मैंने मैटर पे बात की, मैंने आपको लॉजिकली इतनी देर से डीकंस्ट्रक्ट करके बता दिया कि योर जीसस इज नॉट अ लविंग गॉड, और आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। यू हैव टोटली फेल्ड इन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिम हियर, डिफेंड हिम हियर। गॉड गॉड होता ठीक है है, सर, दूसरी उसकी बात, नजरों अब में जो अगली बात सही सुने। है वो सही है, जो गलत है अगली वो बात गलत है। सुने कि आपका जीसस जितना भी न्यू टेस्टामेंट में लिखा है, दैट इज ऑल अ लाई। ठीक है, क्योंकि ये जो 4 गॉस्पल्स आपकी हैं, ये जीसस के डिसाइपल्स ने लिखी नहीं। ठीक है, जीसस लैंग्वेज कौन सी बोलता था आपको पता है? देखिए उस समय वहां पे अब हिब्रू लैंग्वेज चलती थी। यानी आपको यही नहीं पता कि जीसस लैंग्वेज बोलता कौन सी था? तो जीसस हिब्रू 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 जो बोलता ही थी। नहीं था। जीसस तो अब हिब्रू बोलता ही आप नहीं था, वहां, जीसस तो अरामीक लैंग्वेज बोलता था। ठीक है, ये हिब्रू जो है वो आप जीसस के आने से 200 साल पहले जो है वो लिविंग लैंग्वेज नहीं थी, वो डेड हो चुकी थी 200 साल पहले जीसस के आने से। उनका जीसस के नाम वक्त में यहोशुआ था, यहोशुआ जो है वो हिब्रू लैंग्वेज याशु, में ही उनका नाम। हाँ जी, क्योंकि जैसे आज मुसलमान पाकिस्तान में रहते हुए अरबिक के नाम रखते हैं, इसी तरह उस वक्त के लोग फिर भी हिब्रू के नाम ही रख रहे थे। ठीक है जी, और उनकी ओल्ड टेस्टमेंट हिब्रू में ही थी, मगर जो स्पोकन लैंग्वेज थी वो चेंज हो चुकी थी, अरामिक बोलते थे। ठीक है, अब मुझे बताएं कि जो ये 4 गॉस्पल्स हैं ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? अब ये पता है यूनानी आपको? जो लैंग्वेज है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ,
अब मैं सर इतना जानता हूँ कि जो भी वहां पे लिखी हुई हैं, चारों गॉस्पल्स जो लिखी हुई हैं, या जितना भी सेंट पॉल ने जो लिखा हुआ है, अब सेंट पॉल जो था वो यूनानी था, और वो उसने वो एक यूनानी किसने कहा? यहूदी किसने भी कहा था। कि सेंट पॉल यूनानी था? किसने कहा सेंट पॉल यूनानी था? उसने खुद कहा, आप आपको उसके किसने? स्क्रिप्चर से पढ़ नहीं, सकते हैं। नहीं, नहीं, सेंट पॉल ने ये कहा है कि वो रोमी था, उसने यूनानी नहीं कहा था कभी। हाँ, दूसरी रोमी बात रोमी यह था है कि अब मेरी अगली बात सुने कि जीसस बोलता था अरामिक, पीटर बोलता था अरामिक, मैथ्यू बोलता था अरामिक, जॉन बोलता था अरामिक, ठीक है, ल्यूक बोलता था अरामिक, ठीक है, पॉल भी बोलता था अरामिक, ठीक है, पॉल को लिखनी आती थी ग्रीक, मगर ये आप कैसे साबित कर सकते पीटर हैं को कि वो एरेमिक बोलते थे? आप कैसे साबित कर सकते हैं कि वो एरेमिक बोलता यानी, था? अच्छा तो आप मुझे ये साबित कर दें कि जीसस ग्रीक बोलता था, बताएं, कर सकते हैं साबित? नहीं, अगर 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 इस बात पे अपन जाएंगे कि वो क्या बोलते थे, अपन लोगों की बातों पे ही जाएंगे ना, जो लिखे हुए हैं वहां पे, लोग लोगों जो की बातों हिस्टोरियन। पे नहीं जाएंगे मेरे चांद, लोगों की बातों पे नहीं जाएंगे। फर्स्ट सेंचुरी एडी का बहुत सारा रिकॉर्ड रोमन्स के पास और लोगों के पास अच्छा खासा है, लेटर्स हैं और हिस्ट्रीज हैं, सब कुछ है, ठीक है, पता है आपको, सब कुछ है, पता पॉल्स है के हमें लेटर्स कि जो है वो, जीसस, पॉल्स के लेटर्स किस लैंग्वेज में है सर? पॉल के लेटर्स भी ग्रीक में है ना, इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ। और पॉल तो जीसस से कभी मिला ही नहीं था। किसने कहा पॉल कभी जीसस से मिला नहीं, था? बताएं मुझे। उसकी मुलाकात खुद हुई है, उस वो तो कब हुई रास्ते है? पे जा रहा था, कब वो हुई तो है? क्रिश्चियनिटी के वो अगेंस्ट तो में था, वो क्रिश्चियन तो को मार उसको रहा वो था। तो उसको मिर्गी का दौरा पड़ा था बेचारे को, हाँ, तो ठीक उसके है। बाद वो खुद ऐसा पागल हो गया कि वो अपनी जान की परवाह नहीं किया और मरने के लिए आना तैयार हो गया जीसस का प्रचार तो करने के लिए। भाई उसको मिर्गी का दौरा पड़ा था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एपिलेप्सी। पॉल नहीं, को जो उसको नजर जीसस के आया था प्रचार दैट करने वाज में अ उसको मिला क्या सर? हेलुसिनेशन, दैट वाज अ नहीं उसको, हेलुसिनेशन। हाँ, नहीं, वो जीसस के प्रचार करने से उसको चले ठीक बेनिफिट है, क्या एक मिला? मिनट, पॉल पे मैं आता हूँ, पॉल पे आता हूँ वही मैं। मगर ये जो चार गॉस्पल्स आप कहते हो ना, ये जीसस के डिसाइपल्स में से किसी ने भी नहीं लिखी, ठीक है। ये चारों की चारों गॉस्पल्स के जो सबसे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट मिलने शुरू होते हैं, उनके ऊपर सेकंड सेंचुरी एडी के अंदर भी कोई नाम नहीं लिखे होते थे। मैथ्यू के ऊपर लंदन जो की आज काल आपने लिखा हमारी हुआ है, लाइब्रेरी में, सुनिए ना सर, लंदन की काल हमारी लाइब्रेरी यार एक में मिनट, कई पुराने जो लंदन है ना, की वो कौन लगभग सी कौन सी लाइब्रेरी, लंदन की कौन सी? काल हमारी कौन सी? काल हमारी लाइब्रेरी में। यार क्या नाग मादी को आपने नहीं, काग मादी काल बना दिया काल नाग। काल हमारी लाइब्रेरी में वो सारे स्क्रिप्चर्स रखे हुए हैं अभी भी, उस टाइम के हाय जीसस हाय हाय, के लगभग क्या बात 25 ईयर्स के बाद में जो स्क्रिप्चर्स आ गए थे राइटिंग में, और न्यू टेस्टामेंट के सारे ओल्ड, मतलब वो स्क्रिप्चर्स जो वहां पे रखे हुए हैं। काल हमारी, आप गूगल सर्च करके देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको काल काल हमादी, हमारी काल हमादी नहीं है, आप नाम गलत बोल रहे हैं, नाग हमादी लाइब्रेरी। वो जो थी वो इजराइल में एक डिस्कवर हुई थी, नाग हमादी लाइब्रेरी, ठीक है। वो एक ऐसे सेक्ट की लाइब्रेरी थी जो कि आपका नॉन ट्रिनिटेरियन सेक्ट था। वो तो जीसस एबियोनाइट्स की वो लाइब्रेरी थी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हो ना 25 ईयर्स में सब कुछ लिख लिया गया था, तो भाई जीसस की डेथ हुई 30 एडी में, ठीक है जी, 30 एडी में जीसस की डेथ हुई। 60 एडी तक पॉल अपने लेटर्स लिख रहा था, 50 एडी, 50 टू 60 में पॉल ने अपने लेटर्स लिखे, ठीक है। पॉल जीसस से कभी नहीं मिला, ठीक है। पहली गॉस्पल जो कि गॉस्पल ऑफ मार्क है, वो 70 एडी के बाद लिखी जाती है, ठीक है। और गॉस्पल ऑफ मार्क जो है, उसके अंदर अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि वो लिखी गई थी ग्रीक में। मार्क जो है वो तो जीसस का डिसाइपल था ही नहीं, पहली तो बात ये, ठीक है। दूसरी गॉस्पल गॉस्पल ऑफ मैथ्यू है, तीसरी गॉस्पल गॉस्पल ऑफ लूक है, और चौथी गॉस्पल जो है वो गॉस्पल ऑफ जॉन है। गॉस्पल ऑफ जॉन तकरीबन 110 से 120 एडी के दरमियान में लिखी जाती है, ठीक है। ये बाकी की तीन गॉस्पल्स जो हैं, ये 85 से लेके 110 के दरमियान किसी के वक्त लिखी जाती है, ठीक है जी। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो गॉस्पल्स हैं, ये जेरूसलम या जुडेया में लिखी नहीं गई, ये उन जगहों पे लिखी गई हैं जहां, और लिखी किन्होंने है, मोस्ट प्रोबेबली ये गॉस्पल्स जो हैं वो, इनमें से एटलीस्ट दो गॉस्पल्स ऐसी हैं कि जो नॉन जूज ने लिखी हैं,
ठीक अच्छा है। सर देखिए, ना और आप वहाँ थे ना सुने मैं मेरी वहाँ बात था। एक सेकंड सर, यार, मैं आपको रोक रहा हूँ। एक मिनट प्लीज भाई, आप अभी अपनी नहीं नहीं बात नहीं सुनिए। नहीं नहीं, एक मिनट। ओ भाई नहीं, आपको बात समझ नहीं आ रही ना, तो ये मैं या वहां था ना, आप यहाँ थे, मैं इसका अभी पूरे आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। आपको ये बातें किसी पादरी ने कभी बतानी नहीं है, इसलिए कान खोल के थोड़ा सा सुन लें, ठीक है? समझ आई बात? मुझे इंटरप्ट ना करें अब बीच में। सिंपल सी बात है कि ना मैं वहां था ना मैं आप वहां थे। ओ भाई मेरे, मैं आपको सेकंड सेंचुरी का जो बता रहा हूं ना, ये इसलिए नहीं बता रहा कि आपके और मेरे वहां पे होने की जरूरत है। नहीं होने की जरूरत आपके और मेरे वहां पे। क्यों नहीं होने की जरूरत? उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है, क्योंकि हमारे पास वो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं आज, जो कि इतने पुराने थे, और उन मैन्युस्क्रिप्ट्स की कार्बन डेटिंग आज हम कर चुके हैं, जिससे हमें पता है कि वो किस टाइम के थे। उनका टेक्सचुअल एनालिसिस आज स्कॉलर्स कर चुके हैं, इसलिए हमें पता है कि वो किस टाइम के थे। तीसरी बात यह है कि जब हमें सबसे पहली गॉस्पल्स मिलती हैं, जहां गॉस्पल ऑफ जॉन आपको सबसे पहला कॉपी उसकी मिलती है, तो उसके ऊपर लिखा ही नहीं है कि ये गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन है। मार्क के ऊपर लिखा ही नहीं है कि ये गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मार्क है। ये अनोनिमस टेक्स्ट थे, जिनके बाद में फ्रॉड से आपके चर्च ने उनके ऊपर उन 4 लोगों के नाम लिख लिए जिन्हें वो जीसस के साथ एसोसिएट कर सकते, ठीक है जी। और उसके बाद शुरू होगी मेरा यसु यसु जी, जी मैंने तो मार्क में ये पढ़ा, तो मैंने तो जॉन में ये पढ़ा, तो मैंने तो फलां में ये पढ़ा, तो मैंने फलां में ये पढ़ा। जिन्होंने भी ये गॉस्पल्स लिखी थी ना वो जीसस को जानते थे, ना उनका कोई जीसस से ताल्लुक था। और आप कहते हो जी होली गोस्ट ने इंस्पायर करके उनसे गॉस्पल लिखवा दी। ओ भाई, होली गोस्ट हमें उन फुफों का नाम तो बता दे जिन्होंने गॉस्पल्स लिखी थी, क्योंकि जो मार्क जिस पे लिखा है वो मार्क ने तो लिखी नहीं। मार्क तो कब का मार्कअप किया हुआ था, जॉन कब का मार्कअप किया था जब गॉस्पल ऑफ जॉन सामने आती है। गॉस्पल ऑफ जॉन जो है वो 110 एडी के अराउंड किसी टाइम आती है, और जॉन कब का मार्कअप किया हुआ था उस टाइम तक, ठीक है? तो कहां से पता चला? फिर आपके पास कितने लेटर्स हैं? 13 लेटर्स हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पॉल के। और उनमें से सिर्फ 5 ऐसे हैं, 6 ऐसे हैं जिनको, सॉरी 7 ऐसे हैं जिनको जेन्युइनली पॉल के लेटर्स माना जाता है। 2 लेटर्स टोटली फैब्रिकेशन है, एक लेटर टाइटस का, तिमिथियस का, और दूसरा जो है तीतस का। दोनों के दोनों जो हैं ये फेक लेटर्स हैं, ये पॉल ने कभी लिखे ही नहीं, ठीक है? और बाकी भी इनमें से 3-4 लेटर्स ऐसे हैं जो कंटेस्टेड हैं, जो कि पॉल ने भी नहीं लिखे। भाई आपको अपनी न्यू टेस्टामेंट की हिस्ट्री नहीं पता ना मेरे भाई, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। अगर आपको पता होती तो आपको फिर अंदाजा होता कि इसमें है क्या चीज है। ये सब फ्रॉड है, एक ये प्रोपेगेंडा था जो के लोगों ने लिखा, ठीक है? अब अगली बातें जो हैं वो फिर आपके साथ करें, तो आप तो अभी इन बातों से आगे नहीं जा रहे, तो फिर आपको हम क्या बताएं? कोई आपने बात करनी है तो कर लें, वरना मैं आगे जा रहा हूँ। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो लिखा हुआ है उस पे आप फोकस करिए ना सर। मैं उस जो पर क्या क्यों लिखा फोकस हुआ है, करूं? क्योंकि जो लिखा क्योंकि हुआ है वो उसमें तो जो सीधा लिखा सीधा हुआ है ना, झूठ है। उसी वो पे तो तो पूरी क्रिश्चियनिटी बेस्ड है ना सर, उसी पे बेस्ड है ना हाँ क्रिश्चियनिटी। ना, आप तो उस पे पूरी विश्वास, क्रिश्चियनिटी मेरे भाई झूठ पे बेस्ड है ना, यही तो आपको अरे तो समझाने की बेस्ड है कोशिश तो कर रहा उसमें हूँ। लिखा क्या है, आप उसको स्टडी करके उसमें बताइए ना उसमें गलत क्या लिखा हुआ है सर। आपको ये पता है कि मैं खुद एक एक्स क्रिश्चियन हूँ? नहीं, आप भले आपको ये एक्स बात पता क्रिश्चियन हो, है? लेकिन क्रिश्चियनिटी जो है ना सर, जो आप मानवता की बातें करते हैं उसी को जीसस ने नहीं दिखाया नहीं कि नहीं, अगर कोई क्रिश्चियनिटी का आपके साथ मानवता बुरा से करे। कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, क्रिश्चियनिटी उसने का उसने मानवता से कोई देखिए, ताल्लुक नहीं है। जो बाइबल का जो बेस है वो यही है कि एक दूसरे से प्रेम करो, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, जो तुम्हारे साथ बड़ा बुरा प्रेम करे किया उसके अपने साथ भला दुश्मनों करो। से क्रिश्चियंस ने ना, थ्रू आउट द हिस्ट्री। जितने लोग क्रिश्चियंस ने मारे हैं नहीं, उतने तो जो मुसलमानों ने मारे अभी लोग तक। नहीं मान रहे हैं सर, उसको नहीं, जो नहीं मान रहे हैं, लेकिन स्क्रिप्चर्स में तो ये लिखा हुआ है। आप रोमन्स जो है 12 पढ़ेंगे, 12 अध्याय, उसमें लिखा है कि जो तुम्हारे साथ बुरा यार करता मुझे है उसके आप साथ ये भला नहीं करो। पढ़ाएं, एक मिनट एक मिनट। मसला ये नहीं है, झूठ को किसी भी खूबसूरत जुबान में लिख दिया जाए ना, वो रहता झूठ ही, तो ठीक है? उसी ये जो झूठ पे तो बातें लिखी हैं क्रिश्चियनिटी ना, अगर ये बेस्ड है झूठ ना है ना यार, सर। ये क्रिश्चियनिटी इसीलिए तो तो झूठ है ना। झूठ को हम झूठ पे भी आस्था रखते हैं। अगर आपकी नजरों में वो जो स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं वो झूठे स्क्रिप्चर्स हैं, लेकिन मेरा फेथ तो उन्हीं पे है सर, उन लिखी हुई हाँ बातों तो पे है यही ना। तो बात उसमें है क्या ना, ऐसा गलत लिखा हुआ, उसमें क्या इसीलिए तो गलत आप लिखा हुआ जैसे, वो। एक मिनट यार, अब आप ये भी मान गए हैं कि आपके स्क्रिप्चर झूठ है, मगर ईमान आप तब भी उस पर रखेंगे, यानी आपके लिए झूठ और सच की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसे कहते हैं ट्रू डॉगमेटिज्म, इसे कहते हैं दिमाग का बंद हो जाना। ये है बेसिकली कि झूठ आपने मान लिया कि वो झूठ है, मगर आप फिर भी बाज नहीं आ रहे उन पर ईमान रखने। यही तो प्रॉब्लम है ना, इसी वजह से तो आप कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि आप मान भी गए हैं कि झूठ है। आपके पास कोई तरीका नहीं है ये साबित करने का कि ये सच्चे हैं। ये सच्चे नहीं है भाई, ये झूठ है सबका सब, ठीक है? कोई मुर्दों में से जिंदा नहीं होता, कोई कुंवारी से पैदा नहीं होता, ठीक है? नो वन इज बॉर्न ऑफ द वर्जिन, और कोई भी मुर्दों में से जिंदा नहीं होता। दैट्स ऑल लाइज।
इतना ही काफ़ी है इनको झूठ साबित करने के लिए, और इतना ही काफ़ी है कि हम ये मान लें कि हम बेवकूफ़ नहीं बने। मगर आप ये मान रहे हैं कि आप बेवकूफ़ बनेंगे, बस आपका प्रॉब्लम ये है सिर्फ़ और सिर्फ़। अब हम क्या करें फिर? ठीक है? सिर्फ़ इतना सा प्रॉब्लम है। मैंने आपको 30 सेकंड दिए थे पहले भी कि आप आखिर पे क्लोजिंग रिमार्क दे दें। आप मुझे इधर प्रीचिंग ना करें। ये सारी वर्सेस मुझे अच्छे तरीके से याद है, मुझे पता है सब कुछ। अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ ये। ठीक है? आप जो मैं एतराज़ कर रहा हूँ ना उसका जवाब दें। यहाँ पे क्रिश्चियंस का तरीका वारदात ये होता है कि आगे से प्रीचिंग शुरू कर देते हैं। तो यार आपकी प्रीचिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अपना झूठ अपने पास रखें। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दें, मुझे प्रीच ना करें। ठीक है? हाँ। अब मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, अब इसमें प्रीचिंग नहीं करनी, मेरे सवाल का जवाब देना है तो दे दें, नहीं तो मैं आगे चला जाऊँ। नहीं ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। आपने जो भी बातें कही हैं वो बहुत अच्छी हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।